तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसके अभ्यास प्रश्न में 1 से लेकर के 3 प्रश्न तक हमने इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। आज के वीडियो में हम तीसरे प्रश्न के आगे से यानी चौथे प्रश्न से आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू। तो बच्चों, आपके अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्नावली का चौथा सवाल है, कहता है कि L लंबाई की एक डोरी का एक सिरा M संहति के किसी कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज के एक खूंटी से बंधा हुआ है। यहाँ पे एक खूंटी है और जिसका एक सिरा यहाँ M द्रव्यमान की कोई संहति है उससे बंधा हुआ है और इसका दूसरा सिरा इस खूंटी से बंधा हुआ है। आगे कहता है कि यदि कण भी चाल से वृत्तीय गति कर रहा है तो कण पर केंद्र की ओर निर्दिष्ट नेट बल है। देखिए, अब यह जो कण है यह इस मेज की खूंटी से बंधा हुआ है और यह क्या कर रहा है, इस प्रकार से आपकी वृत्तीय गति कर रहा है। इस प्रकार से क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। सवाल की फील आपको आ गई होगी। अब इसमें नेट बल बोल रहा है और आपका यह जो है बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है टी यानी कि तनाव, जहां पे टी आपका क्या है, टी आपका है, देखिए यहाँ यह इस खूंटी से जब यह बंधा होगा और गति कर रहा होगा तो इस डोरी में एक बल काम कर रहा होगा जिसे हम कहते हैं तनाव बल और इसे हम प्रदर्शित करते हैं टी से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके नेट बल को यह पूछ रहा है। देखिए, हमने आपको बताया है कि वह बल जो किसी कण को गोल गोल घुमाने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। सवाल नंबर 4 है, इसका हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होता है वह होता है mv²/r। यह अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है। हमने आपको थ्योरी में बताया है कि यह एक कोई बल नहीं है बल्कि एक यह पोस्ट की भांति व्यवहार करता है। जो भी बल किसी भी कण को गोल गोल घुमाने का कार्य करता है उसे हम इस बल के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो इस M द्रव्यमान के कण को गोल गोल घुमाने का कार्य कौन कर रहा है, देखिए इस डोरी में एक बल लग रहा है जो कि हमेशा कहाँ होगा, केंद्र की ओर, और जो इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो इसको घुमा कौन रहा है, तनाव बल। कौन घुमा रहा है, तनाव बल, और यह किधर लग रहा है, केंद्र की ओर। तो यह घुमाने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पे हम तनाव बल को हम बराबर कर देंगे किससे, mv²/r को। क्योंकि तो यहां से देखिए, क्योंकि यहां तनाव बल जो है किसकी भूमिका निभा रहा है, अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है। अर्थात तनाव बल अभिकेंद्र बल को क्या करता है, संतुलित करता है। क्योंकि देखिए यह कण जब घूम रहा है तो यह कण ना तो डोरी से दूर जा रहा है न तो इसके पास आ रहा है, यानी कि जो तनाव बल है वह अभिकेंद्र बल को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। यानी आपका जो तनाव बल है वह अभिकेंद्र बल के क्या है, बराबर है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन दिया है टी, तो हमें पूछ रहा है नेट बल। तो इसका जो नेट बल है वह किसके बराबर है, तनाव बल टी के बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल है वह क्या है, तनाव बल टी के बराबर है। अतः इसका विकल्प नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 4 को हल कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 है, कहता है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल यानी प्रारंभिक चाल u बराबर दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखिए, कहता है कि चाल से गतिशील 20 kg संहति यानी कि m का द्रव्यमान दे दिया है 20 kg दे दिया है m का द्रव्यमान। 20 kg संहति के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का अस्थाई मंदन बल आरोपित किया जाता है। यानी F का मान क्या है, कितना है, 50
न्यूटन का, 50 न्यूटन का मंदन बल है। मंदन बल को हमेशा किस में लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। मंदन का मतलब होता है कम होना, मंदन का मतलब होता है कम होना, इसलिए इसको हम हमेशा सिंबल में जब भी मंदन का जिक्र होगा तब भी इसको हम किस में लेंगे? माइनस में हमेशा लेंगे। तो F का मान कितना दिया है? माइनस का 50 न्यूटन। और आगे कहता है कि मंदन बल किया गया है तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, यानी T का मान आपसे पूछ रहा है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। अब चूंकि पिंड आपका रुकेगा, आगे चल के पिंड रुकेगा और जब रुक जाएगा तो उसका अंतिम वेग भी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह रहा है कि उसका प्रारंभ में वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है और उसका जो द्रव्यमान है 20 केजी है। द्रव्यमान कितना है? 20 केजी है और आपका जो ये बल है वह 50 न्यूटन है। मंदन बल है इसलिए इसको माइनस में लेंगे। समय, वह पिंड अगर मंदन बल रहा है, मंदन बल हमेशा क्या करता है? यानी कि घट रहा है, बल क्या हो रहा है? घट रहा है। मंदन बल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई पिंड अगर इधर से आ रहा है तो बल हम अगर इधर से लगा दें, कोई बल इधर से लगा दें तो वह पिंड धीरे धीरे क्या होगा? उस पर बल लगना कम हो जाएगा, यानी पिंड वह रुकने लगेगा। और जब भी रिवर्स में हम बल लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं मंदन बल और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और पूछ रहा है पिंड कितने समय में रुकेगा, और पिंड अगर रुकेगा तो उसका अंत में वेग कितना हो जाएगा? v बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमें t का मान ज्ञात करना है। अब आप इमेजिन कीजिए पिछले पाठों को कि यहां पे हमने u और t और v, एक हमने गति का समीकरण पढ़ा था, कौन सा? v बराबर u प्लस at, जिसमें से हमें v का मान पता है, u का मान पता है और t का मान पता करना है। तो इस समीकरण को लगाने के लिए हमें क्या, किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए, जिससे हमें a का मान, f का मान तो यहां दिया हुआ है तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं ना, f बराबर m इंटू a, f बराबर m इंटू a लगा सकते हैं। यहां से अगर a को निकालें, m को अगर बॉर्डर के पार f के पास भेजें तो m a के साथ गुणा में है, यहां आके हो जाएगा भाग में। मान रख देते हैं, f का मान कितना है? माइनस का 50, तो f के जगह पे हमने रख लिया माइनस का 50 बटे m का मान कितना है? 20 केजी है तो m का मान हो जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा और यह मान कितना आ जाएगा? a बराबर, इसका मान 2 से काटेंगे तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो माइनस का 2.5। अब देखिए माइनस चिन्ह केवल और केवल यहाँ ये बताता है कि वस्तु जो है उसका जो त्वरण है वह क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है। वस्तु का त्वरण क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि त्वरण नहीं है, क्या है? मंदन है। अब देखिए, अब हमें v का मान पता है, u का मान पता है, a का मान पता है, तो अगर हम गति का प्रथम समीकरण लगा दें तो यहां से t का मान पता हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण आइए लगाते हैं, v बराबर u प्लस a इंटू टी। अब v का मान कितना है? 0, v के जगह पे हमने रख दिया अंडा, और u का मान कितना है? 15, u के जगह पे रख दिया हमने 15, प्लस a का मान कितना है? माइनस का 2.5 रख दिया हमने माइनस का 2.5 और इंटू में क्या? t। अब देखिए यहां से 2.5 t है, अगर इसको बराबर के इस साइड भेज दें तो यह ऋण से किस में हो जाएगा? धन में हो जाएगा। 2.5 इंटू में t और बराबर कितना बचेगा? 15। अगर इसको हमें तो t का मान चाहिए तो 2.5 को हमें भेजना पड़ेगा बॉर्डर के इस पार, तो 2.5 को जब यहां से हम इस पार भेजेंगे 15 के पास आएगा तो 15 के साथ किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा 2.5। अब इस दशमलव को यहां से अगर हटाएंगे तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीरो को बढ़ाना पड़ेगा। अब यह हो गया 150, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, यानी t बराबर कितना आ गया? 6 सेकेंड। t बराबर क्या आ गया? 6 सेकेंड। अर्थात अगर पिंड पर -50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाए तो पिंड 6 सेकेंड पश्चात क्या होगा? रुक जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में हमारा 6वां सवाल है, कहता है कि 30 केजी संहति के किसी पिंड पर आरोपित बल 25 सेकेंड में, देखिए दिया क्या क्या है इसमें, दिया है सबसे पहले m बराबर दिया है 30 केजी। m बराबर कितना दिया है? 30 केजी। 30 केजी संहति के किसी पिंड पर आरोपित बल
कितना सेकंड तक लगता है? 25 सेकंड तक, यानी टी का मान दिया है कितना? 25 सेकंड। टी का मान कितना दिया है? 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देता है, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग भी बराबर दिया है, अंतिम वेग भी बराबर दिया है 3.5 मीटर प्रति सेकंड। आपको ज्ञात क्या करना है? तो पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। अगर ऐसा होता है तो पिंड जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चल रहा है, पर बल का परिमाण और दिशा आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि 30 केजी के द्रव्यमान है, यहां पे हमसे पूछ रहा है F का परिमाण और दिशा। प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 30 केजी का आपका द्रव्यमान है जिस पर बल कितना लगता है? 25 सेकंड तक। पहले वह चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा है। 25 सेकंड तक उस पर ऐसा बल लगाया जाता है कि उसका वेग कितना हो जाता है? 3.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। तो उस पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण आपको ज्ञात करना है। यह सवाल आपके पिछले सवाल के ही जैसा था। इसमें देखिए आपको m का मान दिया है, t का मान दिया है, u का मान दिया है, v का मान दिया है। अगर हम गति का प्रथम समीकरण लगाएं, गति का प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से अगर गति का प्रथम नियम लगाएं तो v बराबर u प्लस at होता है। v का मान हमें पता है, u का मान हमें पता है और t का मान हमें पता है, तो यहां से हमें a का मान निकल जाएगा। चूंकि बल का मान निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होता है, m इंटू ए। हमसे पूछा क्या है? बल। बल को निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान तो हमारे पास है और त्वरण को ज्ञात करने के लिए हमें गति का प्रथम समीकरण लगाना पड़ेगा, क्योंकि v, u और t का मान दिया है तो यहां से a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए लगाते हैं। v का मान कितना है आपका? 3.5, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 बराबर u का मान कितना है? 2 है और प्लस a का मान तो पता नहीं है और t का मान कितना है आपका? 25 है। t का मान कितना है आपका? 25 है। इस तरह से जब 2 इधर आएगा, जब आपका 2 इधर आएगा तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 3.5 में से 2 माइनस होगा तो 1.5 बचेगा। इधर आपका क्या बचेगा? a इंटू 25। इधर क्या आपका बचेगा? a इंटू 25। अब हमें किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस 25 को 1.5 के पास भेजना पड़ेगा। तो 1.5 के बाद पास जब 25 आएगा, गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा कितना? 25। काटने पीटने की हमें जरूरत नहीं है, आगे कैलकुलेशन करना ही है। इसको हम इतने पे ही छोड़ देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मान हमें प्राप्त हो गया 1.5/25 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब हमें किसका मान चाहिए था? बल का। तो आइए बल का मान देख लेते हैं। F बराबर आपका होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। अब m का मान कितना है आपका? 30 केजी है। m का मान 3 केजी दिया हुआ है क्या? हाँ, 3.0 दिया हुआ है, 3.0 है, 30 नहीं है, 3.0 है। तो m का मान कितना है? 3 है और इंटू में a का मान कितना आया? 1.5 बटे कितना है? 25 है। 1.5 बटे कितना है? 25 है। अब देखिए 1.5 से अगर 3 का गुणा होगा तो 3 डेढ़े कितना होगा? 4.5, यानी 4.5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 25। बटे में कितना हो जाएगा आपका? 25। अगर इसमें हम इसका भाग करते हैं तो सिंपल सा, अगर यहाँ दशमलव है, एक बार भाग नहीं जा सकता है तो 0 लगाइए और दशमलव लगा दीजिए। अब इसको आप मान लीजिए कितना है? 45 है। अब 45 में अगर 25 का भाग करेंगे तो यह कितना आएगा? 25 एक कम 25। अब बच कितना रहा है? 25 में 45 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में अगर 45 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 20।
कितना बचेगा 20। अब चूंकि दशमलव यहां ले लिए हैं तो एक जीरो हम यहां बढ़ा सकते हैं। अब 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 200, तो यहां पे कितना उतर जाएगा 8, यानी कि जो बल का जो परिमाण होगा वह 0.18 न्यूटन के बराबर होगा। 18 न्यूटन के बराबर होगा। तो बल का यह तो क्या हो गया परिमाण, बल का यह तो क्या हो गया परिमाण। अब इसकी अगर हम दिशा निकालें, तो देखिए जो त्वरण है यह आपका मंदन तो है नहीं, कम तो हो नहीं रहा है, हमेशा यह क्या हो रहा है बढ़ रहा है। त्वरण हमेशा धनात्मक होने का मतलब क्या है बढ़ रहा है, यानी कि वस्तु आगे की ओर गति कर रही है। अगर घटता तो यहां पे विपरीत हो जाता, वस्तु आगे से क्या होती जब रुकने लगती तो पीछे की तरफ बल लगने लगता। भाई मंदन अगर होता वस्तु रुकने लगती बल का मान घटने लगता, यानी कि विपरीत बल लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है। तो इसके जो बल की दिशा होगी वह गति के दिशा में होगी, गति के दिशा में। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब वस्तु आगे की ओर गति कर रही है यानी उसमें मंदन नहीं है त्वरण है, तो वह वस्तु पर बल हमेशा गति के दिशा में ही लगेगा। लेकिन अगर वस्तु पर मंदन बल लग जाता है तो वस्तु पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी या जो त्वरण की दिशा होगी वह गति के विपरीत दिशा में होगी। तो इस तरह से हमारा 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में हमारा 7वां प्रश्न जो है कहता है कि 0.5 kg संहति, यानी कि इसमें m का मान दिया है, m का जो मान दिया है 5.0 kg, 5.0 kg संहति के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन, यानी इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। F1 बराबर है 8 न्यूटन और F2 बराबर है 6 न्यूटन, दो बल कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के लंबवत बल कैसे आरोपित हैं, एक दूसरे के लंबवत बल आरोपित हैं। तो पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए यहां पर दो बल कार्य कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक बल अगर 8 न्यूटन का है, यह बल कितने का है 8 न्यूटन का है। तो यहां पे ये कह रहा है कि ये जो दो बल हैं एक दूसरे के क्या है लंबवत हैं। अगर यह बल ऐसे है तो यह बल कैसे है ऐसे है, एक पड़ा है तो दूसरा खड़ा है और यह कितने न्यूटन का है 6 न्यूटन का। यह आपका F2 बल है और यह आपका F1 बल है। हमने पढ़ा है देखिए बल कैसी राशि है सदिश राशि। तो यहां पे हमें दो सदिश प्राप्त हो रहे हैं। अगर इस लाइन को हम ऐसे बनाएं और इस लाइन को हम ऐसे बना दें तो यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। और सदिश योग संबंधी समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश इस प्रकार से जुड़े हुए हों कि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें तो उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण उनका किसके बराबर होगा परिणामी के बराबर, परिणामी r के बराबर होगा। सदिश योग संबंधी समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश आपके इस प्रकार से जुड़े हुए हों कि वे दोनों सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करते हों तो उनके कटान बिंदु से होकर के जाने वाला विकर्ण उनके परिणामी के क्या होता है बराबर होता है। यह हमारा है समांतर चतुर्भुज का नियम। अगर हम इसको नाम दे दें A, B, C और इसको नाम दे दें D, तो यहां पे अगर हम देखें तो एक हमारा यहां पे क्या बन जा रहा है समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। यहां पे क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज, जिसका यह कोण कितने का है 90 डिग्री का है। अब यानी कि हमें किसका मान निकालना है r का मान निकालना है। परिणामी भाई समांतर चतुर्भुज नियम के हिसाब से जो इसका परिणामी होगा वह इन दोनों के योग के क्या होगा बराबर होगा। अब आइए देखते हैं इस विकर्ण को हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बात करें, अगर समकोण त्रिभुज ABC में बात करें तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण क्या है AC है, तो इसमें आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB है, AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC है तो बराबर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और जहां पे यह क्या है परिणामी R को निरूपित करता है,
आर को निरूपित करता है, या इसको परिणामी को हम एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं क्योंकि यहाँ बलों के संदर्भ में ले रहे हैं, तो इसलिए यह F1 और F2 का जो परिणामी बल है वह क्या है, F है। अब यहां से देखिए यह किसका स्क्वायर है, F का स्क्वायर है, बराबर यह किसका स्क्वायर है। देखिए अगर यह आपका F2 है तो यह भी क्या होगा, आपका F2 होगा। तो AB क्या है, आपका F1 है, तो यह आपका हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस BC आपका क्या है, F2 है, तो यह क्या हो जाएगा, F2 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए F का मान निकालेंगे अगर हम, तो यह स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में F2 का स्क्वायर। मान रख देते हैं, F1 का मान है 8 न्यूटन, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 प्लस F2 का मान है 6 न्यूटन, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और बराबर यह कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100। 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 100, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10। यानी कि इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, F का मान जो होगा वह कितना होगा, 10 न्यूटन। बल का मान कितना होगा, 10 न्यूटन। अब हमें तो निकालना है क्या, त्वरण। हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं सूत्र आपका होता है F बराबर m इंटू ए। तो अगर A बराबर निकालें, m इधर आ जाएगा तो A हो जाएगा F बटे m। F का मान कितना आया, 10, तो F का मान कितना आया, 10, और m का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो बटे में कितना हो जाएगा, 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो A बराबर कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां से हमारे त्वरण का मान कितना आ गया, A बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि देखिए यह जो है प्लस में है, धन में है, तो मंदन आपका नहीं है, यह क्या है, आपका त्वरण है। तो वह यह त्वरण किधर होगा, बल की ही दिशा में होगा। तो जो A की दिशा होगी, A की जो दिशा होगी उसकी दिशा कहां होगी, बल की दिशा में। इसकी जो दिशा होगी वह कहां होगी, बल के ही दिशा में होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।